स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपका। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स यानी पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये चैप्टर जो है 7th क्लास के साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। वैसे न्यूट्रिशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, बी में है B12 तक चला जाता है विटामिन। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर को मेंटेन करता है। न्यूट्रिशन वो होते हैं न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को मेंटेन रखने में, ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। हर चीज़ हमें न्यूट्रिएंट, हर प्रकार के न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हम चलेंगे पौधे कैसे न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब है वो दूसरे के बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊं, हमारी कोशिश यही रहेगी। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पोषण, यानी शरीर का खुद का पालन करना, पोषण करना। हम खाना जो खाते हैं हमारा शरीर को क्या करता है, ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, यानी मेंटेन रखता है। हम खाना खाते हैं, जो भी क्या करता है, हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए खाना खाते हैं, है ना। उसमें भी खाना खाते हैं, स्टोर रखता है, बहुत चीज़ होती हैं जिसमें कि हमारा मेंटेन, यानी मेन पर्पस होता है हमारे शरीर को मेंटेन करना, तभी हम चल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, एनर्जी यानी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो अपने पे ही स्वयं रहता है, यानी डिपेंड ऑन सेल्फ, यानी डिपेंड ऑन माई सेल्फ, यानी खुद पे डिपेंड रहना। इसको हिंदी में हम स्वयंपोषी बोलते हैं, स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब होता है खुद पर निर्भर रहना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, खुद पर निर्भर रहना ही स्वयंपोषी कहलाता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। स्वयं मतलब ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक, और न्यूट्रिशन मतलब पोषण, यानी कि पोषण की क्रिया, यानी मेंटेन रखने की क्रिया। सबसे पहले हम इसको भी इस तरह से इस पार्ट को समझेंगे, फिर इसके बाद इसको हम बताएंगे एक एक करके। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक्स, और इसमें हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण। फोटो मतलब कि एक तरह से हीट देना, फोटो का मतलब होता है यहाँ पे हीट देना, सिंथेसिस मतलब कार्य करना। फोटो मतलब यानी हीट, हीट मतलब एनर्जी, उसको बनाने की क्रिया, एनर्जी। और सिंथेसिस का मतलब जो होता है कार्य, यानी वर्क करना, यानी कार्य करना, कार्य कर, यानी कि उस पर काम करना, सिंथेसिस का मतलब होता है। ठीक है, इसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। दूसरा में आता है, इसका कलर में करेंगे, कलर में आ गया ग्रीन, ब्राउन, पर्पल। ये कलर है एक तरह से, यानी कि जो लीफ जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ट्री होते हैं या पौधे, उसके जो हरे रंग होता है, यानी कि हरे कलर का है। इसका मतलब ये नहीं कि हरा रंग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अपने पत्ती यानी लीव्स को जो होता है, लीफ जो होते हैं, जितने भी लीफ होते हैं, लीव्स जो होते हैं,
वो क्या करते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन क्या होता है वो ग्रीन ही होता है। यानी कहने का मतलब वो ग्रीन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे ब्राउन भी होता है, ब्राउन, पर्पल, है ना। और क्या होता है, ब्लैक भी आपने देखा होगा, ब्लैक तो नहीं होता है, पिंक, पिंक, इस तरह से उसकी पत्ती का रंग होता है। तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी क्या है, फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनाते हैं। तो ये कलर हो गया इसका, क्या हो गया, कलर, जो इसका खाना बनाने की प्रक्रिया करता है। यानी कि जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से ही वो खाना बनाता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। जिसमें कलर ग्रीन ले लीजिए, ब्राउन होता है, और पिंक और पर्पल और पिंक, 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 ठीक है। यानी कि ये कलर जो है ये लीव्स का कलर है। जो लीव्स जो होते हैं, लीव्स वो उसका कलर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हरे ही कलर का होता है, लीव्स अलग अलग कलर के भी होते हैं, वो इसका कलर है। लीव्स अलग अलग कलर के भी होते हैं। केमोऑटोट्रोपिक क्या है, केमोऑटोट्रोपिक वो है जो समुद्र के तल के नीचे जो पौधे होते हैं, जो समुद्र के तल के नीचे जो पौधे होते हैं या झरना से गिरने वाली पानी गर्म के होते हैं, उसमें वो पौधे निकलते हैं। इसको बोलेंगे समुद्र के तल के जो नीचे होते हैं, तल के नीचे पौधे होते हैं, वो भी क्या अपना खाना बनाते हैं। लेकिन जब सूर्य की किरणें जो होती है, किरणें यानी कि सन फोटोसिंथेसिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। वो रेड या येलो कलर वहाँ तक समुद्र के तल के नीचे तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए उसे क्लोरोफिल नहीं बना पाती है। क्या क्लोरोफिल, क्लोरो, वो डोंट मेक, यानी कि डोंट मेक, डोंट मेक, यानी कि क्लोरोफिल वो नहीं बना पाती है। तो वो कैसे खाना अपने बनाती है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बता दूंगा। फिलहाल जो लिविंग यानी कि लैंड पे जो मतलब कि जो समुद्र के तल के जो ऊपर जो है, तल के जो ऊपर जो है पौधे, इसके बारे में फिलहाल हम अभी बात करेंगे। ये जो अपना खाना नहीं बना पाती है इसलिए क्योंकि इसकी क्लोरोफिल नहीं, ये जो है रेड और येलो जो है, रेड इंसेक्ट वहाँ तक नहीं किरणें पहुँच पाती समुद्र के तल के नीचे, इसलिए वो क्लोरोफिल नहीं बना पाती, इसलिए वो खाना नहीं बना पाती है। उसकी खाने बनाने की अलग प्रक्रिया है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे केमोऑटोट्रोपी के बारे में, ठीक है। ये समझ के होंगे। इसके कुछ आइडेंटिकल है, ये इस प्लांट्स का जो है हम डायग्राम यहाँ बना रखे हैं। इस डायग्राम में आपको एक एक करके बताएंगे कि यह खाना कैसे प्रोसेस यानी प्रिपेयर करता है, यानी खाना बनाता है, ठीक है। कौन है, इसके बारे में हम इसको भी बातें आपको बताएंगे। तो ये खाना जो है कैसे बनाता है देखते हैं। क्या होता है, ये मान लीजिए पौधा है, हमने एक डायग्राम बना रखा है, पौधा है, ये सूर्य की किरणें हैं यानी कि सन, इसको हम हीट एनर्जी बोलेंगे, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। सन वैसे सबके लिए जरूरत है, हमारे लिए भी जरूरत है और पेड़ पौधे के लिए भी और पशु जानवर के लिए भी, सबके लिए जरूरत है। वैसे मेंटेनेंस अपने खाने के लिए जो है, जो पोषण करता है वो पेड़ पौधे भी करते हैं, हम भी करते हैं अपना, और एनिमल्स भी करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। सूर्य की किरणें क्या होती है, जब इस पर इंसेक्ट करती है, इंडेक्ट करती है, क्या करती है, इंडेक्ट, ये जब करती है इसको बोलते हैं इंडेक्ट, इंडेक्ट करती है। जब सूर्य की किरणें इंडेक्ट करती है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मेक करता है। इसके मेक करने से क्या बनता है, क्लोरोफिल, क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये वाई है, क्लोरोफिल वो मेक करता है। यानी कि क्लोरोफिल यानी क्या, क्लोरोफिल जो होता है ये हरा करने के काम करता है, हरा, पौधे को क्या करता है, हरा करता है, हरा, पौधे क्या करता है, वो हरा करने की प्रक्रिया करता है, ठीक है। ये जल से क्या मिलता है,
जल से जो है इसको जल में क्या मिनरल वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स मिनरल्स ये दोनों मिलता है। पौधे में इसके वाटर डालिएंगे तो क्या ये वाटर क्या करता है, ये पूरे बॉडी में इसकी पूरे स्टीम में पहुंचाने का कार्य करता है। जो स्टीम में पहुंचाने का कार्य करता है उसको बोलते हैं वेसल। वेसल वेसल क्या करता है, पानी को पहुंचाते पूरे जड़ों में। हम पानी कहाँ से पीते हैं, ऊपर से पीते हैं, और ये पानी टेक कहाँ से करता है, नीचे से करता है। यानी कि जड़ों में इसके पानी डालिएगा तो पूरे स्टीम में इसको पहुंचाने का कार्य करता है कौन, वेसल। वेसल क्या होता है, पूरे स्टीम में पानी पहुंचाने का काम करता है। इस डायग्राम में और भी है, ये लीफ में वो खाना और भी कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम लीफ का एक और डायग्राम बना, ये हमने एक लीफ बनाया है। लीफ यानी पत्ती, जो पत्ते होते हैं हमने बनाया है। इसमें क्या करता है, ये सन की रेज जो इस पे इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है। सन की रेज क्या करता है, इंडिकेट करता है। इससे करने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है इस पे बनता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये इंडिकेट किया, क्या यहाँ लिख लेते हैं, इंडिकेट किया यानी सन, सनलाइट। क्या सनलाइट क्या है, इसकी किरणें इंडिकेट किया। ये बनाया क्या, ये बनाया इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, बनाया। बनाने के बाद क्या है, क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनता है, क्लोरोफिल में से कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, हरा रखने के कार्य करता है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या करता है, हरा, यानी पौधों क्या करता है, हरा रखता है, हरा भरा, हरा रखने की कार्य करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से खाना आती है। जब हम खाना खाते हैं तो हम स्टोर खाना करते हैं। हमारा स्टोर जब हम खाना खाते हैं वो स्टोर हमारे कहाँ करते हैं, पेट में, स्टमक में। तो हमारा जो स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक। ये अपना खाना जो बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। जो खाना बनाते हैं किससे बनाते हैं, ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसकी फूड क्या है, ग्लूकोज है। क्या है इसकी फूड, क्या है, ग्लूकोज। ये क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज इसकी क्या है, फूड है। क्या है इसकी, ग्लूकोज क्या है, फूड है। ठीक है, जिस तरह से हम हमारे फूड होता है, रोटी होती है, चावल होता है, ये सब हमारा क्या है, फूड है, वो हम खाते हैं। ये ग्लूकोज इसकी एक तरह से फूड है, ग्लूकोज मेक करता है। इसके ग्लूकोज देन आफ्टर होने के बाद क्या बनता है इसका, ये स्टोर करता है खाना को। क्या करता है, स्टोर करता है। जिस खाने को स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच, स्ट्रेच बोलते हैं। हार होगा, स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब इसे खाना को स्टोर करने का कार्य करता है। क्या करता है, स्टोर, स्टोर। ये खाना क्या करता है, फूड को, फूड स्टोर यहाँ लिख देते हैं, फूड स्टोर। खाना को ये स्टोर करता है। स्ट्रेच क्या बोलता है, खाना को क्या करता है, स्टोर करता है। कार्य स्टोर करने की क्रिया को हम स्ट्रेच कहते हैं। ठीक है, क्या, स्ट्रेच, जो खाना को स्टोर करने का कार्य करता है। खाना इसका कौन सा होता है, ग्लूकोज इसका खाना होता है। और कहाँ खाना को स्टोर करता है, स्टोर जो खाना करता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेच। जो खाना को स्टोर करता है उसको स्ट्रेच कहते हैं। क्लोरोफिल क्या कार्य करता है, ये हरे रखने की कार्य करता है। ये जो सन की लाइट जो पड़ी इस पे, तो ये इंडिकेट हुआ। इंडिकेट करने के बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया यानी कि मेक, प्रिपेयर करने की क्रिया होती है, ये कार्य कर रहा है। कार्य करने के बाद क्लोरोफिल में कन्वर्ट होती है। क्या, क्लोरोफिल इसका कार्य करता है खाना बनाना। ये ग्लूकोज इसका खाना हो गया, और स्ट्रेच इसकी फूड यानी स्टोर, यानी खाना को अपने स्टोर में रखता है, उसको स्ट्रेच बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, हरा रखने की कार्य करता है। इसके बाद आता है यह रिलीज क्या करता है। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं तो स्टोर क्या होता है, मतलब स्टमक में होता है। स्टमक में क्या होता है कि वो डाइजेशन होता है, यानी कि पचता है। पचने के बाद हम एनल से यानी कि पोटी के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। इसी तरह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन तो टेक करते हैं, लेकिन रिलीज क्या करता है। ऐसा तो नहीं है कि हम रोटी खाएं तो रोटी ही रिलीज करेगी, ऐसा तो नहीं है। अब उसको मंथन किया जाता है तो पता चलता है कि क्या, हम रोटी खाए तो रोटी निकला, ऐसा नहीं दिखाई देता आपको, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो टेक किया तो रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है।
रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। रिलीज कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज करता है, ये देखिएगा, ये जो है पॉइंट, ये यहाँ से ये रिलीज करेगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो करेगा रिलीज करेगा, रिलीज। या ये पत्ती जो है इसके ऊपर के जो भाग होते हैं यहाँ का, ये इससे क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है, यहाँ से क्या करता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। मिनरल्स क्या करता है, एंड वाटर, यहाँ पर जब आप पानी डालिएगा तो इससे वैसल पूरे पानी के पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है, वैसल करता है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे प्रक्रिया। और जो क्लोरोफिल जो होता है ये हरे रखने की क्रिया करता है पौधों की। अब आते हैं ये हेटरोट्रोप्स क्या होता है। हेटरोट्रोप्स ट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है इसको बोलते हैं परजीवी। परजीवी, परजी का अर्थात होता है, परजीवी का मतलब होता है कि दूसरे पर निर्भर होना, दूसरे पे निर्भर होना। हम खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, हम जो खाना बनाते हैं वो खाना बनाते नहीं, एक्चुअली खाना पकाते हैं। एक बच्चे ने हमसे कहा, सर हमारी मम्मी खाना बनाती है। हमने अच्छा खाना बनाती है, तो कहा हाँ सर मेरी मम्मी तो खुद ही खाना बनाती है। तो मैंने कहा खाना बेटा बनाती नहीं है, वो खाना पकाती है। ठीक है, तो हम स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, हम किसी दूसरे पर डिपेंड, हम भी दूसरे पर किसी डिपेंड है। वैसे देखा जाए तो हम सभी यानी कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस जितने भी हैं, वो जितने परजीवी है वो हम प्लांट्स पे ही निर्भर होते हैं। सोर्स होता है जैसे कि अब हम आलू उगाते हैं, पोटैटोज, कैरोट, यानी जितने भी साग सब्जी जो होती है वो खुद खाना बनाती है, उससे हम क्या करें निकाल के लेके खुद हम प्रिपेयर करते हैं, यानी पकाते फिर खाते। तो परजीवी दूसरे के ऊपर से हम लेके खाए, है ना। तो हम सब क्या है, मनुष्य भी क्या है, मनुष्य भी परजीवी है, यानी दूसरे से खाना वो बनाती है, पकाती है, लेके आती है, खाना दूसरे के बने हुए खाना पर हम खाते हैं। आते हैं हेटरोट्रोप्स पे होता है, हेटरोट्रोप्स यानी परजीवी। परजीवी उसे कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर रखता है, यानी दूसरे पर बनाए हुए खानों को हम ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं, टेक करते हैं, फिर हम खाना पकाते हैं, फिर खाते हैं। तो इसमें तीन है न्यूट्रिशन है, जैसे कि होलोजी, होलो का मतलब होता है पर, जोजी का मतलब होता है जानवर, क्या होता है होलोजी, जोजी का मतलब होता है जानवर, होलो का मतलब होता है पर, यानी पर मतलब किसी दूसरे पर। जानवर भी क्या करते हैं, किसी दूसरे से ही खाना लेते हैं। इस प्रकार जैसे कि हिरन क्या करता है, घास खाता है, तो घास हिरन ने खाया, और हिरन को किसने खाया, टाइगर ने, लोयन ने, है ना, ये खाया, तो वो भी क्या डिपेंड दूसरे पे ही, है ना। इस तरह की फूड चेन है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर इसमें आपको कहा गया न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो प्लांट के बारे में ही हम समझेंगे। ये सिर्फ जानवर के बारे में कि जानवर एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में, इसके बारे में हम होलोजी के बारे में पढ़ाएंगे आपको। आते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है, पैरा का मतलब होता है खाना, खाना, साइटिक का मतलब होता है दाने, क्या होता है दाने। ये भी क्या है परजीवी, ये ऐसे पौधे हैं जो किसी दूसरे से, यानी कि दूसरे से पौधे से वो खाना उपयोग करते हैं। पौधे भी ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधे से खाना अपना टेक कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं उससे। अब देखिए जो पौधे दूसरे पौधे जो होते हैं खाना लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं लेता होगा, प्रकाश से लेता होगा, तो वो खाना नहीं बनाता होगा, यानी क्लोरोफिल उसके पास नहीं बनाते होंगे, तभी तो वो किसी दूसरे से लेते हैं। इसके दो तरीके हैं, देखिए पैरासाइटिक, पैरासाइटिक के दो है, दो रूप है। एक वो जो स्टीम पर कब्जा करते हैं, क्या स्टीम, स्टीम, स्टीम में आता है कस्कुटा, केस्कुटा। केस्कुटा एक ऐसा प्लांट है जो स्टीम पे, यानी कि जो ये देखिए ये पेड़ है ना, ट्री है यानी प्लांट है, इस प्लांट में पूरे एक तरह से स्टीम पे ये लत्ती जैसा, गांव में देखते हो कि लत्ती जैसा पूरा शीशम पे हम गाँव में देखते थे, तो शीशम में पूरा लत्ती जैसा पसर जाता है और पूरे कवर कर लेता है। तो उसको क्या ढक लेता था, तो उसको क्या है ग्रोथ होने में, इस पौधे को ग्रोथ होने में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि मेंटेनेंस अपना कर नहीं पाता है। ये तो खाना अपना बनाया, लेकिन दूसरे पौधा क्या इस पर ऑब्जर्व कर लिया, यानी कि पकड़ लिया, इसको पूरे तरह से खींच लिया और इससे खाना प्राप्त अपना कर लेता है।
तो उसे कहेंगे स्टीम। स्टीम में आता है कस्कुटा जो होता है स्टीम पे ही पूरा लतरा रहता है, पूरा तरह से लतर जाता है उस पर और कब्जा कर लेता है। दूसरा में जो होता है रूट। रूट्स जो होते हैं, रूट मतलब क्या होता है जड़। जड़ में जो पकड़ता है ओरोबांचे। ओरोबांचे ओरोबांचे एक ऐसा ऐसा पौधा है जो रूट्स में पकड़ता है। रूट्स में, यानी रूट्स कितने, हम पौधे के रूट्स हम खाते हैं। लाइक अगर लाइक बोलें रूट्स हम खाते हैं, जैसे कि पटाटो। पटाटो को हम क्या रूट्स ही तो खाते हैं। आते कैरोट। कैरोट फिर आते हैं कैरोट की स्पेलिंग CARROT। कैरोट। इसके बाद क्या खाते हैं रेडिश। रेडिश ये सब इस चक्कर हम क्या खाते हैं रूट्स ही तो खाते हैं। ये जितने भी क्या खाते हैं रूट्स ही खाते हैं। इसका रूट्स ही क्या मतलब फ्रूट है, क्या है एक तरह से फ्रूट है। क्या है, ये सब फ्रूट्स है। ये रूट्स हम ही तो खाते हैं इसको। जैसे आलू आप लाते हो घर में करते हो, रूट्स की तो है पार्ट, है ना। रेडिश लाते हो, है ना। कैरोट लाते हो खाते हो, यानी गाजर खाते हो, तो रूट्स तो है, यानी रूट्स एक तरह से फल है और खाते हो आप। तो रूट्स में भी क्या है ऐसा पौधा है ओरोबांची जो है एक ऐसा पौधा है जो उस पर अपना कब्जा कर लेता है, यानी रूट्स को नीचे पकड़ लेता है जड़ से नीचे, और वो उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है पैरासिटिक। तो इसको हम बोलेंगे पैरासाइटिक। पैरासाइटिक यानी कि किसी दूसरे पर निर्भर रहना। कैस्कुटा ऐसे प्लांट है तो किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। और ओरेबीच जो है ये रूट्स पे कब्जा करता है। बांचे जो है ओरेबांचे जो है रूट्स पे क्या करता है वो कब्जा करता है। रूट्स पे क्या करता है कब्जा करता है। और कैस्कुटा जो है स्टीम पकड़ता है, यह रखना है। इतना समझ गए होंगे पैरासाइटिक के मतलब। पैरासाइटिक के बाद सेप्रोफाइटिक क्या होता है। सेप्रो का मतलब होता है खराब। क्या होता है कुछ शब्द जो है इसी में आपका पूरा आंसर छुपा हुआ है, यानी कि आप जो ये सेप्रोफाइटिक में जो पढ़ेंगे उसे इसके मतलब से ही समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है, क्या इसमें आने वाला है। फाइटिक का मतलब होता है खराब, मतलब सड़ा हुआ। खराब मतलब क्या होता है सड़ा हुआ। फाइटिक का मतलब होता है पौधे। क्या होता है फाइटिक का मतलब होता है पौधे। सेप्रोफाइटिक के पूरे करेंगे तो इसको मृत, इसको हिंदी में बोलेंगे मृत परजीवी। परजीवी मृत परजीवी। मृत परजीवी का मतलब ऐसे वो पौधे जो डेड होने के बाद डिकम्पोज। क्या डिकम्पोज। डिकम्पोज माने नष्ट हो जाना, नष्ट होना या होना या हो जाना। क्या नष्ट हो जाना। ऐसे वो पौधे जो मरे हुए पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो मर जाते हैं पौधे, मैं तो मर जाना मतलब क्या, वो नॉन लिविंग थिंग्स है वो, यानी कि उसमें क्या है कि जान नहीं है, वो लिविंग नहीं है। जो मर जाने मतलब क्या, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि वो लिविंग नहीं है, यानी जीवित नहीं। वो न कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर रहा है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड टेक ही नहीं कर रहा है तो रिलीज क्या करेगा, घंटा करेगा। तो वो जो मर जाते हैं उसको डिकम्पोज यानी नाश यानी भेज जाना, ठीक है ना। तो उससे जो अपना खाना जो प्राप्त करते हैं उस पौधे को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आप गांव में देखते होंगे कि जो बैल भैंस गोबर करता है तो उसको हम इकट्ठा कर देते हैं तो बहुत सड़ जाता है ना। तो उसमें से मशरूम निकलता है, यानी पूरा छत्ता जैसा। तो यानी कि मरे हुए डेड जो है प्लांट्स, यानी कि देखो कैसे, जैसे कि आप घास खाते हैं भैंस गाय, तो घास ही तो निकली भाई गोबर, ऐसे तो है नहीं कि वो किसी चीज़ और खा लिया। तो वो है घास ही निकली गोबर, गोबर से क्या हुआ उस पर जो निकलने वाली चीज़ जो है उससे आप देखें छत्ता होगा, गोबर छत्ता गाँव में क्या बोलते हैं गोबर छत्ता। गोबर छत्ता मतलब गोबर से निकली हुई छत्ता को गोबर छत्ता। तो उसको क्या बोलते हैं मशरूम। मशरूम इसका एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है मशरूम। मशरूम को देखते होंगे आप कि वो डेड प्लांट यानी डेड जो प्लांट्स हो जाते हैं यानी मर जाते हैं डिकम्पोज होता है उससे निकलता है मशरूम, ठीक है। दूसरी बात क्या आता है, दूसरा में आता है रोटी। क्या ब्रेड। ब्रेड हम ब्रेड भी लिख सकते हैं। जब आप
बाहर में रहते हैं तो ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं। ब्रेड को 5 6 7 दिन हो जाए तो देखना वाइट 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 कलर की, सफ़ेदी कलर की, इसका जो पहचान है सफ़ेदी, मशरूम सफ़ेदी होता है। और ब्रेड में रोटी में लग जाता है तो आप देखेंगे एक तरह से मतलब कि लाही जैसा लग जाता है ना, क्या कहते हैं, लाही लग गया, लाही लग गया, है ना। तो वो एक तरह से क्या होता है कि वाइट वाइट तरह से आपको दिखने लगेगा। तो क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद ही तो वो वाइट वाइट दिखने लगता है, यानी कि खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है तभी तो उस पर अपना खाना बनाता है, यानी मरे हुए शरीर से खाना प्राप्त करता है। उसी को तो बोलेंगे सेप्टोफैक्टिक, यानी मृत जीवी, मृत जीवी न्यूट्रिशन, यानी मृत यानी मरने के बाद से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसी को हम सेप्टोफैटिक कहते हैं। इस तरह से मशरूम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, रोटी है, ब्रेड है, और भी इसी से और बहुत एग्जाम्पल है, आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। आई होप इसके बाद ये आप समझ गए होंगे। इसमें आपको आंसर एंड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे पूरे कॉन्सेप्ट, हमने बहुत कोशिश की समझाने की, तो आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आंसर क्वेश्चन के साथ और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।